रामायण का पाठ शुरू है। हम लोग रामायण पढ़ेंगे और तुम लोगों को अर्थ बताएंगे, ठीक है, मॉडर्न तरीके से। और संस्कृत वाला जो है पाठ वो हम पढ़ेंगे, हिंदी ये बताएंगे। बाकी जब चौपाई आएगी तो हिंदी ये पढ़ेंगे, अर्थ हम बताएंगे। हम दोनों अर्थ बता लेते हैं, ठीक है। हाँ, और रामचरितमानस से देख देख के काम करेंगे, ठीक। ये पहला शुरू है आज। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तरो वन्दे वाणी विनायको। बताइएगा। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की आने वाली सरस्वती और गणेश जी की वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वस्वरूपिणो याभ्यायां विनान पश्यन्ति सिद्धथा स्वातंत्र्यस्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के रूप में श्री पार्वती जी और श्री गणेश जी की वंदना करता हूँ। बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वरों को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरुओं की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो जाता है। सीताराम गुणग्राम पुण्याणय विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरम कपीश्वरो। श्री सीता जी के गुण सहित रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी के अपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, श्लोकीय हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमन करता हूँ। यन्मायावसवर्तिति विश्वमखिलं ब्रह्मादिवेदासुरा यत्त्वादस्मृसैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेव कवमेव हि भवाम्भ्यो भेदिस्त्रीवार्तावताम्। वन्दे अहं तं से कारणं परं रामाख्यामीशं हरिम्।
जिनको माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी 27 सरस्वती संपर्क के भ्रम की भांति और सारा दृश्य जग सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तारने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उस समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिद् नियतोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधं लमतामनोति। अनेक पुराण, वेद और शास्त्रों संपत्ति और जो रामायणों में प्रवृत्ति है, कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथाओं तुलसीदास अनेक अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचने में विस्तृत करता है। सोरठा आप गाएंगी, हम गाएं? गाओ तुम गाओ, हम इसका अर्थ बताएंगे। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन करऊ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिसे स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणेश के स्वामी और सुंदर हाथी के मुखवाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम, मुझ पर कृपा करें। मूक होई वाचल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मतलब भगवान मुझ पर द्रवित हों और हम पर दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करऊँ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान स्वयं वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं मतलब आँखें, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं मतलब भगवान नारायण विष्णु जी मेरे हृदय में निवास करें। आगे नेक्स्ट। कंद इंदु समदेह उमा रमा अरुणा अयन, जाहि दीन पर ने करऊँ कृपा मर्दन मयन। इसका अर्थ सुनिएगा। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम है मतलब शंकर जी, हाँ, और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, दीनों पर स्नेह है, वे
कामदेव का मर्दन करने वाले, कामदेव का मर्दन मर्दन करने वाले। कामदेव का मर्दन किसने किया था? भगवान शंकर। ठीक है। मुझ पर कृपा करें। पहली वाली चौपाई जो थी उसमें भगवान विष्णु के बारे में था, इस वाली चौपाई में भगवान शंकर के बारे में। अब नीचे आ जाओ। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पंजु जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ। गुरु महाराज जो गुरु हैं, ठीक है, उनके चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कृपा के बहुत बड़े अथाह सागर हैं और नर रूप में श्री हरि ही हैं। नर मतलब मानव के रूप में भगवान ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए, और जिनके वचन हैं जो अंधकार रूपी महामाया मोह है उसको दूर करने के लिए सूर्य किरणों के कुंज हैं, सूर्य किरणों के समूह हैं। कुंज माने समूह। अब आ जाओ नेक्स्ट चौपाई। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरल अनुरागा अमियो मूरिम चूरन चारु समन सकल भवरूज परिवारु। वाह। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। इसका मतलब हुआ कि जो गुरु चरण जी, रज, हाँ, उनके जो चरण कमल हैं, उनके जो धूल लग जाती है उसकी वंदना करता हूँ। जो सुरुचि, सुरुचि का मतलब होता है सुंदर स्वाद, अच्छा स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रसों से भरा हुआ है। वह अमर मूल मतलब संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है। जो रज है वो, और जो संपूर्ण भाव रोगों से परिवार को नाश करने वाला है। नेक्स्ट चौपाई। कितने रखें? अगले कल रखें। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजू मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज, रज वही धूल वाली कण। सुकृति का मतलब होता है पुण्यवान पुरुष, पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूषित है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैलों को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। इन चौपाइयों का ये अर्थ रहा। आज के लिए इतना ही, और हम लोग जो है कल फिर से अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद।